ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार यानी कि गुजरात की धरती से बोल रहा हूं। आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए मैं लगातार आपके सामने समाचार के ऊपर समाचार लेकर आ रहा हूं। और आप देख रहे हैं परमेश्वर के नाम के वचनों का विकास करने वाला, और परमेश्वर के नाम के वचनों को मनुष्य जाति के अंदर अधिकाई से बसना चाहिए, इस बात को फरमाने वाले आशीष राजकुमार को आज आप सुन रहे हैं। मैं आपको आज बात करूंगा मसीह विरोधी और डरपोक विश्वासी, और जो डर कर मार खा रहे हैं और जो मसीह विरोधी फायदा के ऊपर फायदा उठाए चले जा रहे हैं, और सबूत ना बुनियादी सबूत के साथ वो विजेता हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ हक की बात करेंगे और आपको हिम्मत की बात आज करने जा रहे हैं। आइए हम आपको उससे पहले कि परमेश्वर का वचन हम बताएं, उससे पहले एक बात फरमाना चाहते हैं। भारत के अंदर रहने वाले, चाहे वो छोटी जाति के होंगे या फिर बड़ी जाति के होंगे, हर इंसान को हक प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान को लोग आज खेल खेल रहे हैं, और संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है, और अलग अलग से कानून अलग अलग राज्य में लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अलग अलग राज्य में कानून बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो लीडर और जो हेड, जो नेतागिरी है, वो किस काम का है? फिर मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बात करना चाहूंगा। जैसे झाड़ होता है, खास झाड़ की मजबूती जड़ से होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हेलो, अपनी मर्जी से फल नहीं सकता, अपनी मर्जी से वो रस उसके अंदर भर नहीं सकता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जड़ के अंदर से जब तक पानी डालियों में और पत्तों में है ना, और फल में फूल में जब तक पानी नहीं पहुंचता है, तब तक कोई चीज नहीं बन सकती है। मैं आपको बताता हूं, जड़ जो है, नीचे झाड़ का जो जड़ है, वही ऊपर मजबूती दिखाएगा। कितनी भी आंधी तूफानें आ जाए, वह गिर नहीं सकता, क्योंकि जड़ मजबूत है और गहराई में है। उसी प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं, भारत सरकार का जो हेड मेन व्यक्ति है ना, कुछ लोग मोदी को कहते हैं, कुछ लोग योगी को कहते हैं, किसी को भी कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन इनमें मजबूती होना चाहिए। तब जाके अलग अलग राज्य के अलग अलग कर्मचारी, अलग अलग नेताओं के अंदर अच्छी बातें प्रकट होगी। चलो, आपको एक बताना चाहता हूं मैं। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर दूसरा कानून बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और यूपी के अंदर और दूसरा कानून बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर और दूसरा कानून बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बड़े नेता को छोड़कर या अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, या अपनी मर्जी से धर्म के लिए कानून बनाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक और बात। वचन में जाने से पहले बड़ी डांट सुन लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का जो भी नेतागिरी है, अगर तुझ में दम है ना, आशीष राजकुमार को फोन कर ले। और मैं ही बोल रहा हूं, आशीष राजकुमार, मैं गुजरात की धरती से, गुजरात की रोटी खाकर, गुजरात का खून में इतनी गर्मी है कि तुझे मैं यहां बैठे बैठे लज्जित कर सकता हूं, यहां बैठे बैठे तुझे कानून याद दिला सकता हूं मैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? राजनीति करना है तो जनता को संभालना पड़ता है, कोई धर्म को नहीं, कोई देवी देवताओं को नहीं, कोई क्या बोलना चाहिए कि कोई आलतू फालतू नियम बनाने के लिए नेताओं को नहीं चुना गया है।
समझ आ रहा कि नहीं? जनता की क्या जरूरत है उसको देखना है ना? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? कहीं तो बोलता ये मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, कोई बोलता चर्च तोड़ो, ये धर्म नहीं चाहिए, वो धर्म नहीं चाहिए। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? इधर सुनो, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? तुम अगर नेतागिरी में आ चुके हैं तो तुम्हारे बाप का राज तुम चलाओगे? हम अपनी मर्जी से चलेंगे ना देवी देवता के पीछे? हम अपनी मर्जी से रोटी कपड़ा मकान खाएंगे पिएंगे पहनेंगे ना? तुम्हारी मर्जी से खाएंगे पिएंगे क्या? है ना? तुम सब क्या क्या बोलना चाहिए, है ना? मेरे मुंह से क्या क्या निकल जाएगा? थोड़ा सावधानी से काम लो वरना तुम खतरों में पड़ जाओगे। मसीह विरोधी ज्योति शर्मा और बजरंग दल के और आरएसएस वाले और जो आतंकवाद फैलाने वाले गुंडे और चोर, वो सब मिले हुई भगत है। और साथ ही साथ पुलिस वालों को भी इन्होंने क्या करके रखा है? एकता में मिला कर रखा। बजरंग दल आरएसएस वालों ने मसीह लोगों को जड़ से उखाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मसीह लोग जड़ से नहीं उखड़ेंगे, तुम्हें जड़ से उखाड़ देंगे। सीधी और सिंपल बात कहना चाहता हूं मैं। गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार बोलता हूं, डरता तो किसी बाप से नहीं, ऊपर वाले बाप के अलावा किसी बाप से नहीं डरता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह भाइयों बहनों, आप लोग सभी एकता संगठन बनाकर आप लड़िए, आगे बढ़िए। मसीह विरोधी आते तो उन्हें पतली गली निकालो, है ना? भगाओ इनको, है ना? सीधी और सिंपल बात बता देता हूं, सीधा इनको भगाओ। पुलिस वालों को भी भगाओ, कोई जरूरत नहीं ऐसे पुलिस की जो चमचागिरी कर रही है, जो क्या बोलना चाहिए, राजनीति की चमचागिरी कर रही है। अरे कानून पढ़ो ना, कानूनी में क्या लिखा है? तुमने किताबें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कानून की किताबें, सरकारी किताबें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ऊपर से कुछ भी नियम आप मान लोगे, ऊपर से कुछ भी कर लोगे, क्या आपके हिसाब से जनता चलेगी? हेलो, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के नाम में जो लोग जी रहे हैं वो विश्वास से जीते हैं। कैसे जीते हैं? विश्वास से जीने वाले व्यक्ति होते हैं। इब्रानियों 11:1 में अगर हम देखें, है ना, यानी कि अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं मसीह भाई बहन विश्वास करके जीते हैं, विश्वास करके रहते हैं, विश्वास करके चलते हैं, है ना? वो जिंदगी को अपनाना चाहते, जिंदगी को बनाना चाहते, जीवन को संवारना चाहते, जीवन को स्वर्ग तक ले जाना चाहते, जीवन को उद्धार दिलाना चाहते, जीवन को पवित्र बनाना चाहते, जीवन को शुद्ध करना चाहते, जीवन को मजबूत बनाना चाहते, जीवन को स्वर्ग तक दाखिल करवाना चाहते हैं। बात करते ना तुम धर्म की, तुम सारे धर्म वाले सारे भ्रम फैलाते हो। क्या सुन रहे हो तुम? मेरी आवाज को सुन रहे होंगे तो ध्यान से सुनिए। सारे धर्म वाले भ्रम फैलाते हैं, उसको पूजना, इसको पूजना, ये करना, वो करना, फलाना करना, ढेकना करना, क्या क्या करना, है ना? ये धर्म वो धर्म, कितने 33 करोड़ देवी देवता बनाकर रख दिए, ठिकाना नहीं इन देवी देवताओं का। इनके सारे हाथों में हथियार पकड़े हुए हैं और मार तोड़ कर रहे हैं, जिसको मारना तोड़ना। कानून के साथ आगे बढ़ो मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह भाइयों बहनों, मसीह लोगों, आप सभी को मदद किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। दिल्ली से हमारे साथ कुछ भाई बहन हैं, दिल्ली से जो राजनीतिक है, जो मसीह संगठन है, वो आपको सहायता करेंगे। आपको हो सके मैं सामने नंबर दे देता हूं, वहां पर आप फोन कीजिएगा। पास्टर सचिन है, वो आपको मार्गदर्शन बताएंगे। दिल्ली से आपको एक क्या बोलना चाहिए कि टिकट भी दिया जाएगा। अगर आप राजनीतिक में खड़ा होना चाहते हैं, कोई पुलिस बनो, कोई वकील बनो, कोई नेता बनो, कोई सरपंच बनो, है ना? सारे मसीह भाइयों बहनों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। आप में से कोई भी पुलिस बनो, कोई अधिकारी बनो, कोई जज बनो, है ना, कोई भी प्रकार का आप पदवी लीजिए और चुनाव में खड़े होइए, जीतो और आगे बढ़ो। देखते हैं फिर हिंदू संगठन के सारे साफ करके रख देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सुपड़ा साफ कर देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? मसीह भाइयों बहनों, नेतागिरी में उतरो, टिकट आपको दिया जाएगा। ये नंबर सामने में आपको नंबर दे रहा हूं,
इस नंबर के ऊपर फोन कीजिए और टिकट की बातें कीजिए। अपने मसीह सेवक सेविका है, वो आपको टिकट दिलवाएंगे दिल्ली से, और आप राजनीतिक में खड़े होइए और आगे की ओर बढ़िए। आपको राजनीतिक में खड़े होकर मसीह की सेवा भी करना है और आम जनता की सेवा करना है। संसार में क्या सुधारा करना है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। भारत देश के अंदर या फिर विदेश के अंदर जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को सुनते चले जा रहे हैं, नेताओं को मत डरो। भारत देश के अंदर मसीहत के नेतागिरी और मसीहत में राजनीतिक खड़े हो जाओ। राज्य राज्य में, देश देश में अलग अलग जाति के लोग खड़े हो जाओ। और भारत देश में बहुत से ऐसे लाखों करोड़ों के अंदर मसीह लोग हैं और मसीह लोग मसीह नेता जिताओ। समझाना कि नहीं आ रहा? समझाना कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों? जब अभी ये लोग चुनाव के समय में आपके सामने हाथ जोड़ने आएंगे, इनको बिल्कुल वोट मत दो, इनको बिल्कुल मतदान मत दो। समझा रहा कि नहीं आ रहा? ये आपके घुटने तलवे चाटेंगे। अभी चुनाव आ रहा ना, अभी बड़ा चुनाव आ रहा है। अभी मैं कहता हूं कि मसीह नेता खड़े हो जाओ, मसीह चुनाव में खड़े हो। समझा रहा कि नहीं आ रहा? और सारे मसीह लोग मसीह भाई बहनों को जिताओ और आगे की ओर बढ़िए। फिर देखते हैं हिंदुस्तान को हम मसीह लोग कैसे चलाते हैं। देखते हैं हमारे तलवे चाटेंगे सारे हिंदू संगठन के और आतंकवाद फैलाने वाले और जात और क्या क्या अलग प्रकार के भेदभाव फैलाते हैं। कोई तो एक जगह पानी पिया, राजस्थान के अंदर एक बच्चा पानी पिया मास्टर के मटके से, तो मास्टर ने उस मटके से पानी पीने वाले बच्चे को हत्या कर दी, मार दी, पीट पीट कर उसको खलास कर दिया। ऐसे तो हिंदू संगठन के टपोरी लोग होते हैं और इनमें प्यार और मोहब्बत नहीं, इनमें भेदभाव का भूत छा गया है। दुष्ट आत्मा इनके अंदर छा गई है। इनको बोलो कि चर्च में आ जाओ और तुम्हारी दुष्ट आत्मा हम निकालते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से। एक और बात बताता हूं, विश्वास से जीने वाले व्यक्ति सही विश्वास के साथ जीवो। डरने वाले व्यक्ति यीशु के पास मत आओ। हिम्मत वाले व्यक्ति यीशु मसीह के पास आओ और यीशु के नाम में आगे बढ़ो और विश्वास के साथ आगे जियो और बीमारी के साथ बिल्कुल मत जियो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, कई लोग हमें फोन करते कि सर्दी हो रही, खांसी हो रही, ये हो रही, फलाना ढेकना हो रहा। अरे तुम लोग यीशु मसीह को मानते कि क्या करके आ रहे हैं? मजाक कर रहे क्या? यीशु मसीह को मानते हुए तुम लोग मजाक करना बंद कर दो, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। अरे चर्च में कहीं कहीं जगह जाओ तो आधे लोग तो आधे कलीसिया तो बीमारी हालत में है। इनमें सारे दुष्ट आत्मा घुसे हुए बीमारी के दुष्ट आत्मा है। फिर बोलते हम यीशु वाले, ये है फलाना ढेकना। अरे तुम दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और तुम यीशु मसीह का नाम दावे के साथ बोलने में हिचकिचाते नहीं हो। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। हेलो, यहां लिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा भजन संहिता 11 का 5 वचन में है ना, यहोवा धर्मी को परखता है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यहोवा परमेश्वर जो धर्मी को चेक करता है, परखता है। अभी परीक्षा हो रही, वहां भी चेक हो रही। अभी विश्वास में लोगों को चेकिंग किया जा रहा है। बीमारी के साथ वो हार जा रहे तो किसी और को प्रार्थना की भीख मांग रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसा मत करो, डरो मत, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। अगर कोई भी मसीह विरोधी आपको सताता है, डायरेक्ट उसे जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर कई गांवों में अनाज हड़प लिया गया है ना, पंचायत में जमा कर लिया गया है। वहां का ताला तोड़कर यानी कि सारा जो आपका जो अनाज है सब अपने घर लेकर आओ। सीधी और सिंपल बात आपको बताता हूं, सारा जो अपना अनाज है, आपका हक है, आपका हक है वहां का ताला तोड़कर या फिर वहां का जो क्या बोलना चाहिए गेट तोड़कर, है ना, अपना अनाज वापस लेकर आओ। देखते हैं किसमें है दम। तुम्हारे बाप का है क्या अनाज बोलना? 4 महीने की कमाई की, 4 महीने का मेहनत किया है, किसी के बाप का अनाज नहीं है ना। जितने भी छत्तीसगढ़ के और जितने हताश लोग हैं जिनका अनाज जब्त किया गया है, सारे लोग जाओ और जहां अनाज आपका जब्त किया गया है सारा अनाज वापस लेकर आओ। पुलिस के किसी को मत सुनो, क्योंकि वो भी बिकी हुई है, उसका भी मत मानो। अपना करो, अपना खाओ। सरकार अगर नहीं साथ देते तो उसे छोड़ दो, उसको उसके हालत से रहने दो। विरोधी अगर आते उनको जवाब दे दो, है ना। चर्च में घुसने मत दो, उनको धक्का मार के बाहर निकालो या फिर उन्हें रस्सी से बांध कर रखो। दूसरा क्या करेंगे? कितना मार खाएंगे यार,
मसीह लोगों को इतना मार रहे हैं, क्या लोहे का नहीं? एक जगह क्या बोलना चाहिए, पंजाब के अंदर एक मसीह भाई रास्ते से गुजर रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर, तो चार व्यक्ति रोककर उसे लोहे के सरिये से, लोहे के पाइप से मारा जा रहा है, हाथों में पैरों में जिधर उधर उसको मारा जा रहा है। मुझे दया इतनी आई, मैं क्या करूं यहाँ बैठकर, वो कहाँ का क्या मुझे पता नहीं। मैंने वीडियो वायरल किया व्हाट्सएप के अंदर, लेकिन आज तक उसका खबर मुझे नहीं मिला है। आपको बताना चाहता हूं, कहीं भी मसीह भाइयों बहनों मार खाने का ऑप्शन खत्म कर दो, मार खाना ही बंद कर दो। सीधी और सिंपल बात, बाइबल के अंदर 2 थप्पड़ के बारे में लिखा है, तीसरी थप्पड़ लिखी नहीं है, फिर हम पजाएंगे। सीधी और सिंपल बात करता हूं, मैं बहुत खून गर्म का व्यक्ति हूं, मेरे अंदर खून की बहुत गर्मी है, और इंसान अगर मसीह भाइयों बहनों को परेशान करता है, मेरा खून उबल बैठता है। मुझे क्यों नहीं सताते यार, मुझे क्यों नहीं रिपोर्ट करते, मुझे क्यों नहीं परेशान करते, मुझे क्यों नहीं फोन करते? जो कमजोर विश्वासियों को परेशान कर रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों नहीं रिपोर्ट करते? मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, क्या करोगे तुम लोग? करो मेरे ऊपर रिपोर्ट कि आशीष राजकुमार ने धर्म परिवर्तन कर दिया करके, करो मेरे ऊपर रिपोर्ट, फिर मैं देखता हूं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देता हूं। आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है और गुस्से में भी माहिर है। गुस्सा करता हूं तो पाप का नहीं, सुधारा का गुस्सा करता हूं। कई लोगों ने मुझे कहा कि आशीष आप गुस्सा बहुत करते हैं, मसीह में प्यार दर्शाना चाहिए। प्यार यही समझ लीजिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना, कुत्ता अपना जब कुत्ता होता है ना, जो अपने पीछे आता है, तो उसे अगर प्यार से अगर वापस भेजते हैं तो नहीं जाता है, उसे अगर ललकारा जाता है तो जल्दी से भाग जाता है, चिल्ला चोट करके, है ना, पूछ नीचे करते हुए भागता है। फिर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह लोगों को सताओ मत, और मसीह लोग मार खाना बंद करो, और मसीह लोगों को जहां वहां तोड़फोड़ किया जा रहा है उसका भरपाई कराओ। जिन्होंने तोड़ा है उसको भरपाई कराओ, या फिर उसको मुझे यानी मेरा नंबर दो, या फिर उसका नंबर मुझे दो। वो पुलिस अगर आती है तो उस पुलिस को मुझसे पहले बात करने को कहो, उसको बोलो कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा का अध्यक्ष आशीष राजकुमार से बात कीजिए, तब जाके आपको कुछ आगे का हम करने देंगे, नहीं तो कुछ नहीं करने देंगे। पुलिस का क्या हक है यार? उसको बोलो कानून में लिखा है क्या मंदिर मस्जिद तोड़ो और गुनाह नहीं किया उसको पकड़ो, जिन्होंने हमला किया उसको नहीं पकड़ रहे। ज्योति शर्मा को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो, जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तार करो और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसे घुटने टिकाओ। और दूसरी कोई बात नहीं, उसे घुटने टिकाओ और यीशु मसीह के नाम में उसे जय यीशु कराओ। ये लोगों को जय श्री आराम बुलवाते ना, लोगों को जय श्री आराम बुलवाते ना, पागल खाने वाले कहां से आ गए तुम लोग? जय श्री आराम बुलवाते, अरे जय श्री आराम कितना भी बोलो कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। 100 बार बोलो कि 10 बार बोलो कि 1000 बार बोलो, 1000 बार कितना भी बार बोलो, लाखों बार बोलो जय श्री आराम बोलो, तो भी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तुम जानबूझकर मसीह लोगों को डरा धमका कर जय श्री आराम बुलवा रहे ना, कितने बार बुलवाओगे यार? क्या करोगे जय श्री आराम बुलवा कर? कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना। मन तो प्रभु से जुड़ा हुआ है, ये तो राम राम ऊपर से बुलवा रहे ना तुम, कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना। कितना भी बुलवा लो कोई फायदा नहीं होने वाला। जोर जबरदस्ती से किसी भगवान या ईश्वर का नाम, है ना, तुम लेने के लिए मजबूर कर रहे हो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो गुंडागर्दी है, ये तो पागलपना है, ये तो आतंकवादी का काम है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरा कहना है, अभी बोलता हूं, राजनीतिक मसीह लोग बनो, है ना, और सारा कानून अपने हाथ में कर लो, फिर बाद में देखते हैं हम छक्का छुड़वाएंगे इन ज्योति शर्मा का। और ये कौन से भगवा कपड़े, पीले कपड़े पहने हुए मूर्ति पूजा करने वाले, जो गुंगों और बहरों के पीछे दौड़ने वाले, जीव और जानवर और वनस्पति और झाड़ और पौधों को मानने वाले भगवान के रूप में, है ना, इन ऐसे अंध भक्तों को हम बराबर इनकी आंखों को खोलेंगे। और आपको हिम्मत देने के लिए सारी बातें कर रहा हूं। और सारे राजनीति करने वाले और अलग अलग पदवी में अपनी जिंदगी को जीने वाले, सही मार्गदर्शन में चलिए, सही मार्गदर्शन में लोगों को चलाइए, सही मार्गदर्शन में कानून को चलाइए और सही मार्गदर्शन में प्यार और मोहब्बत दर्शाइए।
वरना तुम्हारी पदवी और आपकी राजनीति जो है खतरे में पड़ जाएगी। इतना याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, जहां भी मसीह सता हो रहा है, डरो मत, सामना करो। जितने भी मसीह विरोध आते, मुंह तोड़ जवाब दो और उनको भगाओ। सीधा और सिंपल बात, भगाओ, सीधी बात। मार मत खाओ, उनके हाथ पकड़ो, उनका डंडा पकड़ो, क्या क्या मारते हैं ना लोग, उनको ही छीन के उनको ही सपाटा मार दो। सीधी और सिंपल बात। अब कुछ बाकी नहीं रहा है, उनका ही हथियार उनको ही वापस फेर दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? और जो जो परेशान कर रहा तुम लोगों को, मेरा नंबर दो उनको, और परेशान होकर रहे तुरंत मुझसे बात कराओ। फिर देखते हैं गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार सारे देश के लिए लड़ रहा है, मसीह लोगों के लिए और आम जनता के लिए। सबका भला, सबका विकास हम चाहते हैं। तुम क्या चाहते हैं? और बर्बादी के अलावा भारत देश में क्या किया है लोगों ने? तोड़ फोड़ के अलावा क्या किया है लोगों ने? जोड़ना नहीं सीखा, तोड़ना सीखा है। फिर बोलेंगे भारत महान। पागल खाने से आ गए तुम लोग, भारत महान बोल रहे हैं। भारत को तुम लोगों ने खोखलाओ और बर्बाद करके रखा है ना? तो ध्यान रखिएगा, हम विश्वास से जीते हैं, बिना देखे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारा परमेश्वर दिखने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर आत्मा है और वो दिल के धड़कनों में होता है, कहीं और स्थानों में नहीं, कहीं और पवित्र स्थानों में नहीं, लेकिन जिंदगियों में परमेश्वर होता है। तो आइए हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।